देखिए, दो तरीके के लोग होंगे। एक होंगे हार से बचने के लिए खेलने वाले, और एक होंगे जीतने के लिए खेलने वाले। बड़ा गंभीरता से इन बातों की गहराई को समझने का प्रयास करिएगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति काम कर रहा होता है तो वो इन्हीं दो कारणों की वजह से काम कर रहा होता है, और ये दोनों कारण जिसके जीवन में नहीं होते हैं वो काम करता ही नहीं है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कारण है ही नहीं दुनिया में जिसकी वजह से कोई व्यक्ति काम करे। ठीक, अब दोनों कारण क्या थे? हार से बचने के लिए या जीतने के लिए, कुछ पाने के लिए। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसके ऑफिस में 50 लोग हैं, ठीक है, तो कोई व्यक्ति बड़ा नहा धो के बेहतरीन कपड़े पहन के समय पर पहुंच जाता है और लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, जो उसके कस्टमर आ रहे हैं उस कंपनी में, और उसके जो डाउन में काम करते हैं लोग उनसे, और अपने सीनियर से अच्छा व्यवहार करता है, और अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाने के अलावा वो उस जिम्मेदारी में जो नहीं भी आता, अगर वो कोई काम करना पड़े तो वो खुश होकर कर रहा होता है। क्यों? वही दूसरा व्यक्ति समय पर नहीं आता, वो उसे पता चल जाए आज बॉस नहीं आएंगे तो वो छुट्टी मार देगा, या उसे मालूम पड़ जाए कि 2 घंटे के लिए ये गए तो वो भी गुटखा खाने निकल जाएगा। ऐसे लोग भी होते हैं। विनोद जी, क्लियर? अंतर क्या है? एक व्यक्ति जो उसके बॉस नहीं थे वो तब भी बिल्कुल तल्लीनता से काम कर रहा था, नहीं तो वो संस्था ही खत्म हो जाती। और वही एक व्यक्ति ये मौका देख रहा था कि जैसे ही मौका लगे मैं गुटखा खाने जाऊं, मैं कैसे अपने साथ वालों से कह दूं कि अगर वो आए तो कहना अभी भी निकले, मैं कैसे छुट्टी मार लूं। एक्चुअली जो छुट्टी मारने पर, लेट जाने पर या अपने काम से बचने पर उतारू है, वो व्यक्ति हार से बचने के लिए खेल रहा है। वो ड्यूटी जाता है, उसे बुखार आ रहा है वो तब भी जा रहा है, कोरोना लगा हुआ है वो तब भी जा रहा है, वो मजबूरी में जा रहा है। लेकिन कब जा रहा है? जब उसके ऊपर एक डंडा घूम रहा है कि नौकरी से निकाल, बाहर कर दी जाओगे बेटा, ये जो मकान का किराया है, ये जो बच्चों की फीस है, ये जो रोटी चल रही है ना तुम्हारे मुंह में, ये रोटी का निवाला छिन जाएगा तुम्हारा। तो वो व्यक्ति मजबूरी में जा रहा है। क्लियर? और वही दूसरा व्यक्ति उसी संस्था में जो काम कर रहा है उसके साथ में, वो खुश होकर और बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि मुझे यहां पर तरक्की करनी है, मुझे मैनेजर बनना है। अब सारे लोग अगर काम नहीं कर रहे तो इस व्यक्ति पर क्या असर होगा कि मैं भी ना करूं? नहीं, अगर इस पर यह असर होगा कि मैं भी ना करूं, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ व्यक्ति निकला, और ये भी नीचे आ जाएगा उन्हीं की श्रेणी में। वो सारे लोग काम नहीं कर रहे, ये फिर भी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैनेजर एक होता है, बाकी सारे वर्कर होते हैं। तो उन सब में अगर किसी को चुना जाएगा, अगर कोई डिजर्व करने वाला व्यक्ति अपने अधिकारियों की नजर में आएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गई? आपकी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे जो ट्रेनिंग में नहीं बैठेंगे, जो सीखेंगे नहीं, जो सुनने के बावजूद भी काम नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह कि वो जीतने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हार से बचने के लिए काम कर रहे हैं। अब कौन सी हार? हार भी दो प्रकार की होती है। एक, उन्होंने कह दिया मैं वेस्टीज करूंगा, बहुत तोप मारूंगा, बहुत भारी जग जीत के लाऊंगा, लोगों को पता चल गया, अब लोगों को मैं क्या मुंह दिखाऊं, हंसी बनेगी मेरी, इस वजह से मुझे सफल होना ही होना है। क्लियर? या मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा, मुझे बच्चों की फीस देनी है, मुझे मकान का किराया देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो मजबूरी में काम कर रहा है हार से बचने के लिए। एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? मैं यहां जीतने के लिए आया हूं। अगर वेस्टीज में कोई 1,20,00,000 रुपया महीना कमा रहा है तो फिर वो मैं क्यों नहीं? अगर कंपनी किसी को दे रही है तो फिर मुझे क्यों नहीं? यह दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये दोनों चीजों का अंतर ही लीडरशिप में अंतर पैदा करता है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, वेस्टीज ने खुला दरवाजा रखा हर एक के लिए। आप उसमें से कौन से वाले तरीके पर चलते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो रिजल्ट आपके ऊपर आ जाएंगे। जो हारी हुई मानसिकता से खेल रहा है वो डायरेक्टर बनने के लिए खेल रहा है, मैं किसी तरीके से 2001 पीवी कर लूं,
2000 एक पीवी कर लूं, 3,500 रुपए का चेक ले लो। कौन सी तोप मार दी तुमने? पूरे महीने मेहनत करी और 3,500 रुपए का चेक लेके जाओ, गाना गाते रहो कि डायरेक्टर बन गया, मैं बहुत भारी काबिल बन गया। उससे ऊपर लेवल के लोग 2600 पीवी करके 7,500 पीवी 7,500 रुपए 8,000 रुपए कमा लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप डायरेक्टर बनने आए थे इस बिजनेस में या पैसा कमाने, अपनी जिंदगी में खुशियां भरने के लिए? तो अगर पैसा कमाने आए तो आपको गिन गिन कर पीवी नहीं करने। जैसे भगवान का नाम लेते हुए माला जो जप रहे हो ना कि आप 1 2 3, अरे किस बात की माला जप रहे हो? खाली हो भगवान का नाम लेना तो लो ना पेट भर के, जब तक ले मिले। ये कौन सी बात होती साहब, मैं इतनी माला फेरूंगा उसके बाद फिर मैं दारू पीऊंगा? अरे कमाल करते दरोगा जी। ठीक, मिनिमम से मिनिमम टारगेट 4,000 पीवी का होना चाहिए अगर आप इस बिजनेस में जीतने आए हो। हमारे गुरु 6,000 का बोलते हैं, 6,000 पीवी। विवेक सर से जब भी मिलोगे तो वो कहेंगे 6,000 पीवी पर्सनल करना सीखिए अगर बिजनेस करने आए हो, पैसा कमाने आए हो। तो मैं आपसे 4,000 की बात कर रहा हूं कि कम से कम 4,000 पीवी का पर्सनल टारगेट लेना सीखिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि 4,000 पीवी सुनते ही हमारा दिमाग जो है सुन्न हो जाता है, एकदम जैसे एकदम ठंड में नदी में नहाने जाओ, ले बेटा जम गए, बॉडी पथरा गई, बिल्कुल आंखों पथरा गई, सुन्न पड़ गया, कुछ नहीं हो रहा। क्यों? पूरे महीने मेहनत करने के बाद तो हम कर पाए 400 पीवी, 500 पीवी, 600 पीवी। यहां बात हो रही है 4,000 पीवी। दिमाग स्वीकार नहीं करता। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी नहीं करता था। जब भी विवेक सर बोलते थे भाई अपने 6,000 पीवी करने हैं, तो मैं मन में सोचता था 6,000 पीवी हमारे खानदान में किसी से नहीं होंगे। आपकी तो चल गई है, बातें कर रहे हैं बैठे बैठे, मन में हम ये सोच रहे हैं, ऊपर से कह रहे यार रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जोर से नारे लगा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं देख रही हो पुलिस वालों ने जैसी लाठी जमीन पे मारी सबसे पहले हम ही भागेंगे। समझ में आ रहा है? नारेबाजी बहुत जोर से चल रही थी, मन में रास्ता ढूंढने पड़े थे कि अगर पुलिस वालों ने जमीन पे लाठी मारी भाग तो सबसे पहले भागने वाले होंगे संजय शर्मा। लेकिन नारे बहुत जोर से लगा, हाँ यस सर 6,000 पीवी करेंगे। और मन कह रहा नहीं, खाली नारे लगाने हैं, करना नहीं है। अब जब अंतर मन में अलग चल रहा, ऊपर से अलग चल रहा, तो रिजल्ट क्या आएगा? अंतर मन वाला रिजल्ट आएगा, ऊपर वाला तो आएगा नहीं। और लगातार झूठ बोल बोल के अपने आप से 6,000 करेंगे, 6,000 करेंगे, 6,000 करेंगे, मन कह रहा नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमारी आदत पड़ जाती है जो हम बोल रहे हैं वो ना करने की। हमें शर्म ही नहीं लगती, हम इतने बेशरम हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, हम जो बोल रहे होते हैं हम उस पर खरा उतरने का प्रयास नहीं करते, पूरी ताकत झोंकते ही नहीं। और अगर झोंकी और फेल हो गए उसके बाद भी हमें दुख नहीं होता, क्यों? बेशरम हो गए। ऐसे में अभी बरेली में होटल, कौन सा होटल था? होटल आबाद, यस यस, होटल आबाद में ग्रेट लीडर विवेक सर से मीटिंग हुई। उन्होंने कहा 6,000 पीवी, मैंने कहा यस, और मन में कहा नो। एक साथ आवाज निकलती थी यार, और अंतर मन में बोलती थी नो, मेरे गुरुजी वहां पर, और मैं यहां पर आ गया हर बार की तरह लच्छन चढ़ा के, सबको दिखाने के लिए बहुत बारी तोपची, और अंदर से गुलेलची भी नहीं। अगले दिन मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे गुरु दीक्षित सर घर पर आए, और मेरे अंदर एक आदत है, मेरे अंदर जो चल रहा होता है मैं बता जरूर देता हूं। मैंने कहा सर मैं इतना बड़ा भटपन पीटने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा 6,000, मैंने कहा यस, और मन ने जोर से कही नो। कहती गलती बातें कर रहे हैं, 6,000 पीवी, तुम्हारी पूरी टीम मिलकर 6,000 पीवी नहीं कर सकती, तुम अकेले 6,000 पीवी की बात कर रहे हो, है कहती भाई यार बात कर रहे हो, तुम शर्म नहीं आती? बोले अच्छा ऐसा लगता है आपको? मैंने हाँ। तो उन्होंने एक बहुत आसान तरीका बताया। क्या बोले? 40 कस्टमर को बोलते हैं विवेक सर? मैंने कहा हाँ। 40 कंसल्टेंसी को बोलते हैं? मैंने हाँ। बोले आप 40 कंसल्टेंसी को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 40 लोगों को अगर पेस्ट देना हो, 40 लोगों को एक तेल देना हो, या कोई एक आइटम देना हो, 40 लोग नाम होने चाहिए,
दे सकते हो? मैंने हाँ 100 को दे आऊंगा। रैंक कैसे नहीं? बोले अच्छा दो। मुझे लगा ये तो हलवा है, अभी लो। धड़ाधड़ नाम लिखने शुरू करे और जिसने भी कहा, क्या कहा उस बात को ध्यान देना। विनोद जी मुलाजा फरमाओ, ऐसे करो, बहुत दिन हो गए। अब मेरा बच्चा, मैंने फोन करना शुरू किया लोगों से और कहा देखिए मेरा काम है वेस्टीज, और आपका काम जो भी आप कर रहे हो वो है। मैं आपको वेस्टीज कराने नहीं जा रहा, लेकिन मेरा तो बिजनेस है। बोले हाँ है। मैंने कहा मेरे करीब 5000 प्रोडक्ट मेरे पास हैं, उनमें से करीब 350 प्रोडक्ट मैं खुद बनाता हूं, मेरी कंपनी बनाती है, जिस पर मुझे बड़ा नाज है। उसका तोड़ नहीं है कहीं पर, और वो मतलब मानव शरीर को ध्यान में रखकर स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि वो 350 प्रोडक्ट मैं आपको दिखा सकूं आपके परिवार के सामने बैठ के, जिसमें आप, आपकी पत्नी, माता पिता, भैया, बच्चे जो भी हैं वो सारे लोग बैठ जाओ। 1 घंटे का बेशकीमती समय मुझे चाहिए आपका। वो 350 प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूं, और साथ में ये चाहता हूं कि उनमें से जो 2-4 प्रोडक्ट आपको लगे कि यार ये तो मेरे परिवार के लिए बहुत जरूरी है और ये मेरे बजट में भी है, वो आप मुझसे लेते रहें, और मैं हर महीने उनकी डीलिंग आपसे करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मेरे दोस्त होने के नाते, मेरे करीबी होने के नाते, ये मेरा अधिकार है। मैं ये बिजनेस कर रहा हूं और मैं अपने 200 ग्राहक बनाने की, 40 की जगह मैं 200 पे चला, उस पर मैं काम कर रहा हूं। उसमें मैंने आपका नाम लिखना चाहता हूं। साथ में एक वचन दे रहा हूं कि जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में ना आए वापस कर दीजिएगा। मेरी कंपनी के हर प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि पसंद ना आने पर 30 दिन के अंदर खुला हुआ वापस कर दो। तो ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कोई एहसान, कोई मेरा बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नहीं, कंपनी मेरी ले लेती है। हालांकि आज तक मुझे कोई वापस करने वाला मिला नहीं। जैसे ही मैंने ये कहा, मुझसे किसी ने मना ही नहीं करा, बोले आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और यकीन मानना, जिससे मैंने 2-3 प्रोडक्ट के लिए बात की थी या एक प्रोडक्ट की बात की थी, करीब 3000, 4000, 5000, 3000, 4000, 5000 रुपए का सामान हर घर में गया है। वो घर कौन से हैं जो वेस्टीज को मुझसे स्पष्ट मना करते थे, नहीं भैया वेस्टीज की बात नहीं करेंगे, कोई और बात करना हो तो बताओ। विनोद जी क्लियर हो रहा है? अभी आप लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अपनी फोन लिस्ट में जितने भी नंबर हैं, अगर वो आपके मिलने वाले हैं या आपके घर में कोई शादी हो, तो आप 200-400-500 लोगों को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? उन्हें कार्ड दोगे कि नहीं दोगे? अगर वो इतने जान के लोग हैं तो उनको अभी आप क्यों नहीं टच कर रहे हो? और कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं। Tehelka.com की होम डिलीवरी सर्विस हर जगह उपलब्ध है। वेस्टीज की होम डिलीवरी सर्विस पूरे वर्ल्ड में जहां जहां हम पहुंच चुके हैं हर जगह मौजूद है। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जा रहा आपसे, खाली आप उनको सामान दिखवा पाओ। अब दूसरी बात पे आता हूं। 40 ग्राहक आपने अगर तैयार कर लिए, 40 ग्राहक, उन 40 ग्राहकों को 15 तारीख तक सामान दिलवा दीजिए। अब एवरेज क्या आएगा? किसी का कोई लेगा 500 का, कोई लेगा 800 का, कोई लेगा 1200 का, कोई 1500 का, कोई 2000 का, कोई 4000 का, कोई 3000 का, कोई 5000 का। क्लियर? जो एवरेज निकल कर आएगा, एक ग्राहक का कितने रुपए का मान के चल रहे हैं? 1500 रुपए का। आप लोगों में से कौन कौन सहमत है? सहमत? मतलब एवरेज जो आएगा वो 1500 का आएगा। वेरी गुड। अब 40 ग्राहकों को आपने अगर 15 तारीख तक सामान दे दिया है, कितने पीवी का सामान हो गया जानते हो? हो गया 2001 पीवी का। यानी कि आप खतरे के जोन से बाहर आ गए। खतरे का जोन क्या होता है उसको समझने का प्रयास करना। जब भी कोई क्रिकेटर अपनी सेंचुरी मार रहा होता है तो 90 से 100 के बीच में वो आउट हो जाता है आमतौर पर, या उसका खेल बहुत स्लो हो जाता है। क्यों हो जाता है स्लो? क्योंकि 90 के बाद में वो प्रेशर में आ जाता है कि मेरी सेंचुरी ना रह जाए, कहीं मैं आउट हो जाऊं तो। उसे आउट होने का डर खाया जा रहा होता है, वो वहां पर जाके स्लो हो जाता है। तो ऐसे ही आपका एक डर है कि आपके ऊपर जो तलवार लटक रही है मेंटेन करने की, वो 2001 पीवी 15 तारीख तक मेंटेन कर दीजिए अपने। इसके बाद वो क्रिकेटर लापरवाह हो जाता है, वो छक्के चौके मारने का प्रयास कर रहा होता है, तो अगले 6-7-10 रन के अंदर वो आउट होकर पेविलियन पहुंच जाता है। आपको ये नहीं करना है, आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपने जैसे ही 2001 पीवी किए,
अब आप अपनी स्पीड को मेंटेन रखें और क्या करें, इन 15 दिन में जिन 40 कस्टमर को आपने बनाया था उनके पास में दोबारा फॉलोअप को जाए और इन्हीं से एक एक ग्राहक, दो दो ग्राहक निकलवाने का प्रयास करें। कोई 5 ग्राहक आपको देगा, कोई 10 देगा, कोई 2 देगा, कोई 1 भी नहीं देगा। क्लियर है? इनसे बचे हुए से आपने 2000 पीवी और करने हैं बचे हुए 15 दिन में। और एक बार अगर आपने ये रूटीन घुमा दिया, अभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा बाहर आ जाएगी जीवन में। हालांकि यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखने की वाली बात है, आपको सेल्समैनशिप की ओर नहीं भेज रहा हूं मैं, सेल्समैनशिप के चक्कर में मत पड़ जाना। आपको करना क्या है, जैसे कोई खड़ा हुआ ट्रक है उसमें धक्का लगा के स्टार्ट करना है और स्टार्ट होने के बाद वो ऑटो मोड में आ जाएगा तो वो उस पर बैठ के चल देना है। धक्का लगाते हुए कानपुर जाना है ये मत सोच लेना कि मुझे सामान पहुंचाना ही है, मुझे बेचना ही है, नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। सेल्समैनशिप दुनिया का अच्छा काम है, लेकिन उसमें 2 प्रॉब्लम है। एक, जितना महीने भर में सेल कर लोगे, बेच लोगे, उतना पैसा आएगा, उसकी कमीशन आएगी। और दूसरा, जितने दिन तक बेच पाओगे उतने दिन तक आएगी, जिस दिन बेचना बंद उस दिन पैसा आना बंद। हमें क्या करना है, इन लोगों को पहले 1 सामान, 2 सामान, 4 सामान लिया मान लो किसी ने, अब हफ्ते में 10 दिन में इनसे फोन पे बात कर करके इनको 1-1, 2-2 प्रोडक्ट और बढ़ाकर हमें फिर इन्हें बताना है। जैसे ये 1000-1200 रुपए के सामान पर आ गए, इन्हें बताना है 60 पीवी की कंसल्टेंसी कैसे होती है कि भैया आप 2000-2200 रुपए का सामान ले लोगे, 60 पीवी कंसल्टेंसी चल जाएगी, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, वेरी गुड। 60 की कोई लेने लगे उससे 100 का बताइए कि 100 वाले में ये हो जाएगा, वेरी गुड। और क्या करना है, इनके मोबाइल से ही कंपनी को ऑर्डर लगा लगा के इनको सिखाइए। 1 बार, 2 बार, 4 बार उनके मोबाइल से अगर आपने ऑर्डर लगा दिया, 5वीं बार वो बंदा आपको फोन नहीं करेगा, अपने ऑर्डर खुद लगा रहा होगा। और जैसे ही वो अपने आप लगाना सीख गया, बिजनेस आपका आ गया ऑटो मोड में। अब आपको धक्का नहीं लगाना गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और जितने लोगों की गाड़ियां स्टार्ट करा दोगे, ये गाड़ियां जब तक चलती रहेंगी तब तक आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। तो सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि 4000 पीवी हमें पर्सनल करने हैं किसी भी हालत में, पूरी ताकत झोंक दीजिए। अब अगर आपका मन इसको स्वीकार कर रहा है कि यस मैं कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल सही हो। और अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं, एक्चुअली तब भी आप बिल्कुल सही हो। अगर आपका मन कहेगा नहीं कर सकते, तब भी आप सही हो। तो यकीन मानना आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरे मन ने कहा था कि संजय शर्मा तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो जब तक उसने ये कहा मैं कर नहीं पाया। आज मेरा मन वही मन है, मैंने बदलवाया नहीं, जाके कहीं पर सिस्टम चेंज करा लिया हो। संगत में रह रहकर फीडिंग चेंज हो गई मेरी। क्लियर हो गया? और आज मुझे उन सब चीजों पर बड़ा नाज है। अब आपको करना क्या है, 500 लोगों तक आप पहुंचने की क्षमता रखते हो, 1 हफ्ते में कार्ड बांटना हो तो कि नहीं रखते हो ना? 100 लोगों तक पहुंचना है आपको 10 दिन के अंदर। आज 2 तारीख हो गई, 10 तारीख को आप 100 लोगों से मिल चुके हो। कैसे मिलेंगे वो तरीका बता रहा हूं, जाके नहीं मिल पाओगे। लगातार फोन करो, वीडियो कॉल करो, फोन करो, वीडियो कॉल करो, सिस्टम का फायदा उठाइए। अगर आपने जूम पर किसी को ले लिया है तो वो आमने सामने ही बैठे हो आप। जो बातें मैं भी आपसे कह रहा हूं और आप लोग समझ रहे हैं, जिससे कहोगे उससे वो समझ लेगा। तो जूम की लहर निकाल दो, ये आप ही के लिए बना है। जबरदस्त तरीके से जूम का फायदा उठाइए, वीडियो कॉल का फायदा उठाइए, फोन का फायदा उठाइए। और कम से कम 10 लोगों से डेली बात होनी चाहिए। 100 लोगों से बात की आपने, 100 के 100 लोग आपको रिजल्ट देंगे। 100 में से शायद ही कोई ऐसा निकलेगा जो सामान ना ले, सब लेंगे। लेकिन उन 100 में से 60 लोग अगली बार नहीं लेंगे, 40 ले लेंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम जाते ही 10 पे हैं, फिर लेते ही 4 हैं अगली बार, फिर हम कहते तुम्हारी नहीं था, डंडा लेके डटे तुम पे, समझे? 100 पर जाइए, अटकी है आपकी। अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पैसा कमाना चाहते हो, तमाशा नहीं है लाखों रुपए महीना कमाना। 20-22 साल तक आदमी नौकरी पढ़ाई करता है, उसके बाद अरे विनोद जी माइक खोलिए प्रभु।
जी सर। कितने हेलो साल एजुकेशन लिया आपने? सर, 12 साल 12वीं, 4 साल बीटेक, 16 साल और 3 साल, 18 19 साल हो गए सर। 19। 18-19 साल एजुकेशन इनने लिए, जबकि ये किसी क्लास में फेल नहीं हुए हैं। और ऐसे में कोई हमारी तरह पढ़ जाता जो हाई स्कूल में 5 साल ले हो, तो हाई स्कूल में ही 5 लग गए ससुरे, आगे की तो बात बाद में होती। समझ में आया? इसके बाद साहब आप कितने रुपए महीना कमा रहे हैं? सर अभी 3 साढ़े 3 साल हो गए मेरे को जॉब करते करते, तो अभी 40 के आसपास सैलरी है। समझ में आ गई कहानी? 40,000 रुपए मात्र कमा रहे हैं। 22 साल पढ़ाई की है, 20 साल, उसके बाद 3 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो बढ़ बढ़ के 40 लाख 40,000 रुपए महीने पे पहुंचे हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूं, ये 2022 खत्म तब होने दूंगा सबके सब 50,000 से ऊपर हो गए। 50,000 रुपए महीने से ऊपर हो गए सब लोग। बस करना क्या है, इन 40 कस्टमर पर पूरी ताकत झोंक दीजिए। वो कैसे झोंकेंगे? इन 10 तारीख तक 100 लोगों से आपको फोन पे बात करनी है और पूरी ताकत झोंकनी है। अपना नौकर नहीं बन के खेलना है, मालिक मानसिकता से, जीतने वाली मानसिकता से खेलना है। नहीं तो नौकर क्या होता है, वो अपने अपलाइन को जवाब देने के लिए, हाँ हमने बात की तो सर देखो सर तुम्हारी नहीं तो भाई किसी के बाप के नौकर हो क्या? हिसाब देने के लिए बात कर रहे हो क्या? तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारे नंबर से शुरू होता है। कोई अपलाइन पैसा वैसा नहीं दे जाएगा तुम्हें, तुम्हें खुद कमाना है। अपने आप को एक जबरदस्त वाली लीडरशिप के अंदर बदल के रख दीजिए। अगर ये बदल लिया, सब कुछ खेल यहीं पर हो जाएगा। इन 10 दिन के अंदर अंदर पूरा पूरा खेल बन जाएगा। और मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप सबसे, अगर आपने ये कर लिया तो कोई भी व्यक्ति 10,000 रुपए महीने से कम का इस महीने में नहीं होगा। समझ में आ गई? जो डायरेक्टर मेंटेन करेंगे आप लोगों में से पहली बार, 4,000 पीबी यानी कि 10-12 हजार रुपए का चेक उनका बन गया। समझ में आई? जो सिल्वर मेंटेन करेंगे 17-18 हजार का उनका बन गया। जो और मेंटेन करेंगे उसके हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। एक लैग में मात्र 2 लोग आपने ऐसे बना दिए, तो वही एलओबी जैसे निकल के आई तो चेक गया अपना 28-30 हजार 35 हजार। बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजनेस बढ़ता है, ये सूर्य की तरह उगता है। बहुत जबरदस्त इनकम है, लेकिन कब है? ये जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर देख रहे हो ना, ये एक्साइटमेंट मुझे आपके अंदर चाहिए। अब वो आपके अंदर है या नहीं है वो आप देखो। नहीं है तो भगवान की दुआ से पैसा नहीं आएगा, जब तक एक्साइटमेंट डाल नहीं लोगे। क्योंकि यहां पर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस ही बिकता है। प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस नहीं है, कॉन्फिडेंस बेचने का बिजनेस है। आपके एक्साइटमेंट को बेचने का बिजनेस है। ये आपके पास है भी या नहीं है? समझ में आ गई? अगर वो नहीं है तो ये जब तक आएगा नहीं तब तक बिजनेस होगा नहीं। किसी को कुछ पूछना है? सेशन को क्लोज करने जा रहा हूं। मुझे आप लोगों की ऑडियो लगातार चाहिए, 10-10 ऑडियो डेली चाहिए। उस ग्रुप में जो अभी आप लोगों ने बनाया है डेली एक्टिविटी वाला, डेली एक्टिविटी वाले ग्रुप में आप में से जो भी व्यक्ति डेली कल से ना करे वो अपने आप ही उस ग्रुप को छोड़ दे। मैं उस ग्रुप में एक भी ऐसे नाक कटाऊ व्यक्ति को नहीं चाहता जो सफल ना हो फरवरी में। बड़ा स्पष्ट, काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। तो फिर हम उस ग्रुप में रह के उस ग्रुप की नाक ना कटाएं। उसमें डेली 10 लोगों से फोन कॉल पर, वीडियो कॉल पर या आमने सामने जो भी मिल रहे हैं उसमें डालिए, डालने पड़ेंगे आपको। क्योंकि तभी आप 10 तारीख तक 100 लोगों से मिल पाओगे, नहीं तो मिल ही नहीं पाओगे। 15 तारीख तक 40 लोगों, 50 लोगों, 60 लोगों को अपने अगर सामान भिजवा दिया, खेल हो जाएगा खेल। समझ में आ रहा? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी।